हेलो नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने आना चाहता हूं। हमारे यीशु जीवन मानव सेवा में अपने जितने लोगों ने भाग लिया है उन सभी का धन्यवाद करता हूं, और जय यीशु मानव सेवा के अंदर जितने लोगों ने भाग लिया है उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, लाइक करते हैं। और आपको इतना बताना चाहता हूं, संसार भर में जितने प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए आ चुके हैं, और कुछ लोग नाम कमाने के लिए आ चुके हैं, और कुछ लोग अपना स्वस्थता या फिर अपनी मिनिस्ट्री को लंबा चौड़ा करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो सावधान रहिए, यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाना है, हालांकि अपने काम को नहीं, यीशु मसीह को आगे रखना है, हालांकि आपको और मुझे नहीं। यीशु मसीह आपसे आगे चलना चाहिए, आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। साथ ही साथ मैं इतना बताना चाहता हूं, संसार भर में इंसानों को रुपयों की कमी हो गई। क्या की कमी हो गई? रुपयों की कमी हो गई। इसके कारण अपनी ईमानदारी को भी बेच दिया। ईमानदारी को बेचने के कारण ही लोग आजकल धनवान हुए हैं। ज्यादातर झूठ का काम चल रहा है संसार में। कौन सा काम चल रहा है? झूठ का काम चल रहा है। परमेश्वर की बातें हैं कि आप झूठ ना बोले। परमेश्वर का कहना है कि आप सच बोले। परमेश्वर का कहना है कि जैसा वो पवित्र है वैसा आप और मैं पवित्र बने। जैसा वो सत्य बोलता है वैसा आप और मैं सत्य बोले। यहाँ सत्य बोले, सत्य क्या बोले? सत्य बोले। सत्य बोलने में आपका और मेरा फायदा होगा, और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में भी आपकी और मेरे लिए जगह बनेगी। संसार भर में आप झूठ बोलकर कुछ समय तक अपने आप को थोड़ा सेफ्टी दे सकते हैं, लेकिन ये जो सेफ्टी है संसार भर में ये कुछ समय का है, बल्कि स्वर्ग में आपको हमेशा की सेफ्टी मिलेगी। स्वर्ग में हमेशा के लिए आपको अनंत जीवन मिलना अनिवार्य है। हालांकि आप और मैं क्या कर रहे हैं? संसार भर में क्या किया जा रहा है? सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अपने तन की रखवाली कर रहे हैं, तन की जरूरत पूरा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश यानी कि पेट की पूजा ज्यादातर हो रही है। पेट की पूजा होने के कारण आजकल संसार भर में, भारत देश में कहो या विदेशों में कहो या फिर अन्य देशों में कहो, मोटू हो चुके हैं। मोटू क्या हो चुके हैं? मोटू हो चुके हैं। ज्यादा समय तक अपनी खटिया के ऊपर बैठ नहीं सकते, ना ही अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, और ना ही कोई ऐसी जगह के ऊपर खड़ा हो सकते हैं जो ज्यादा लंबा समय तक कुछ लोगों से बातचीत कर सके या फिर संदेश दे सके। ज्यादा समय तक खड़े नहीं होने के कारण वो डिसमिस समय कर देते हैं, यानी कि वहीं पर रोकने के लिए कोशिश किया जाता है कि बस इतना ही समय काफी है, बस इतना ही करना काफी है, बस इतना ही काफी है, ये कहने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर ने आपको बनाया है तो उसके नाम का प्रचार करने के लिए बनाया, उसके नाम की जिंदगी की महिमा करने के लिए बनाया। उस परमेश्वर का समाचार इस संसार में फैलाने के लिए आपको चुना है। पूरी रीति से और अच्छी रीति से फैलाने के लिए आपको चुना है। संसार भर में लाखों और करोड़ों लोग हैं, उन लोगों को क्यों नहीं चुना? कुछ लोग खाने पीने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग खिलाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो आप किस बात के लिए हैं? खाने के लिए जी रहे हैं या फिर जीने के लिए खाते हो? हाँ जी, क्या करने के लिए खा रहे हो? क्या करने के लिए जी रहे हो? मेरे यारो, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। हमने संसार भर में रुपया कमाना बहुत ही अच्छा ढंग सोचा था। पहले 2016 से पहले हमने कई कंपनियों में काम किए, है ना। 2016 से पहले 2010 से हमने शुरू किया था। 2010 से शुरू किया तो हमने क्या किया?
2016 तक हमने कुछ पैसे कमाने का ढंग सोचा था, लेकिन हमें पता चल चुका कि हम अगर लाखों और करोड़ों रुपए भी जमा करेंगे भारत देश में, या फिर हमारे जेब में, या फिर हमारे अकाउंट में जमा करेंगे, फिर भी हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं किया। हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपने लिए जीते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं। तो क्या फायदा यार? तो आपको और मुझे क्या करना है? हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें दूसरे के लिए आगे बढ़ना है। अपना फायदा आप ही आप परमेश्वर कर देगा। हेलो, हमें लोगों के लिए जीना है, हमें लोगों की सेवा में आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह संसार में आया तो अपना फायदा नहीं ढूंढा, बल्कि संसार भर का फायदा देखा उसने। अपना खून दे दिया ताकि वो पाप में जो जकड़ रहे हैं, पाप में जो गुलामी है लोग, वो लोग आजाद हो सके। इसलिए उसने खून दिया। आप और मैं क्या दे सकते? किसी को 100 रुपए नहीं दे सकते। हाँ जी, महीने भर में भी आप 100 रुपए किसी को डोनेशन में देते हैं, महीने भर में 100 रुपए भी देते हैं, तो भी काफी हो जाते हैं यार, काफी हो जाता है। काफी कुछ न कुछ तो महीने भर में कुछ न कुछ प्रचारक के पास आप भेजना चाहिए, ताकि वो गरीबों तक पहुंचा सके। हालांकि मैं ही नहीं मांग रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा अपना आप चाहते हो, जैसा अपना भला चाहते हो, वैसा अपने पड़ोसी का भला चाहो, वैसा जैसे जिसकी जरूरत है उसकी जरूरतमंद को पूरा करो। उसमें आपकी माहिरता है। अगर आप 1 रुपया भी किसी गरीब को देते हो ना, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति की गरीबों को हटाने के लिए 1 रुपया दिया आपने। खुश हो जाएगा व्यक्ति, 1 रुपए में खुश हो जाएगा। आज किसी को 10 रुपये दिया, किसी को 100 दिया और ज्यादा दिया। जैसे आपकी शक्ति है वैसे आप भक्ति कर सकते हैं। हेलो, कई लोग बोलते हैं कि हमने कई लोगों के लिए कुछ डोनेशन मांगने के लिए कोशिश किया, मदद मांगने के लिए कोशिश किया। बीते हुए दिनों में एक बच्चे को कोमा हुआ, कुछ झटका हुआ और कुछ दिनों के बाद वो मर गया। वो हमारे साथी का बेटा था और अधिकतर वो प्रभु में इतना लवले नहीं थे। हमने एक सेवक भी उनको दिया था, उनकी सेवकाई करने के लिए। घर पुरता ही मीटिंग चलाओ और अपने घर पुरते ही आप सेवक रखो करके मैंने एक सेवक उनको सौंपा था। हालांकि पब्लिक इतनी खास नहीं जमती थी। मैंने बोला केवल कि आप अपना घर पुरता ही अपने सेवक को बुलाते रहो, ताकि आपका बेटा बच सके और आपका परिवार बच सके। हम भलाई के लिए सेवक भी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम किसी को लूटपाट नहीं करते हैं। हमें जो हमारे विश्वासी भाई बहन, हमें चाहने वाले और प्रभु को चाहने वाले लोग डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अपनी धनराशि हम तक पहुंचाते हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। और जो धनराशि आप पहुंचा रहे हैं, वो जो आप दे रहे हैं, वो आप परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर के काम को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर को काम को और ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। भले 1 रुपया देते, कोई तो एक भाई तो एक बार क्या दिया, 1 रुपया दिया। फिर मैंने उसको बोला धन्यवाद भाई, छोटे में से तो ईमानदार रहा। उसको मैंने पूछा भाई इतना कैसे और क्यों डाला आपने? उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना ही था। कितना था? 1 रुपया था। तो उसने 1 रुपया डाल दिया। उस विधवा औरत ने घटती में से दिया था, तो उस व्यक्ति ने भी घटती में से दिया। फिर मैंने उसको क्या बोला, धन्यवाद मेरे भाई, आप छोटे से में तो ईमानदार हैं। कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर ने उनसे बड़ा आशीष दिया। 1 रुपये का बदला परमेश्वर ने सब बहुत अच्छा दिया। उनके घर की सारी बीमारियां हट गई और उनके सारे घर का कर्जा हट गया, उनके सारा गरीबी हट गया। हेलो, एक भाई की मैं आपको गवाही देना चाहता हूं जो पंजाब से है। वो भाई अपनी बेटी की शादी की तारीख नक्की कर चुका था और रो रहा मेरे ऊपर फोन करते हुए। और मैंने उनको बोला कि मेरे भाई आप रोइए मत, परमेश्वर आपके साथ है,
आपकी आंसू को मैं नहीं साफ कर सकता, आपकी आंसू को यीशु मसीह साफ करेगा। विश्वास करो और प्रार्थना करो। जिंदगी में खुशी यीशु लाता है, दुख शैतान लाता है। उनके लिए हमने गुप्त प्रार्थना रखा और उनकी बेटी की शादी हो गई, खुशी मंगल में शादी हो गई और खिलाया पिलाया और बच भी गया। हेलो, खिलाया पिलाया बहुत कुछ उसने शादी में और बच भी गया। फिर परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए चुना और सेवकाई में उसकी प्रार्थना के द्वारा काफी लोगों की जिंदगियां बची, काफी लोगों की जिंदगियां बची। लोग उसे दान दशवांश देने लगे। लोग क्या करने लगे? दान दशवांश उसे देने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई आशीष, आपकी प्रार्थना के द्वारा और आपके वीडियो के द्वारा मेरी जान में जान आया और जो प्रार्थना विषय दिया था वो सक्सेसफुल हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैं जो प्रार्थना करता हूं कभी चिल्ला चोट करके नहीं करता और फोन के ऊपर तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता। मेरा ग्रुप है, प्रार्थना का है, गुप्त प्रार्थना मानव सेवा ग्रुप है। उसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डालता हूं, जो भी आता है उसमें डालता हूं। वो लोग भी प्रार्थना करते हैं और हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे पर्सनल प्रार्थना में याद रखते हैं। उस भाई को परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया। साथ ही साथ पंजाब में काफी जगह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आते जाते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था हमारे पास जो भी आता जाता है मानव सेवा के लिए भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में हमने उनसे कुछ लेने के लिए कोशिश किया कि सेवका क्षेत्र में कुछ भेजिए। उन्होंने वादा किया, फिर बाद में उन्होंने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया। तो देखिए, वादा करो भी मत और किसी को देने के लिए कबूल करो भी मत, नहीं तो परमेश्वर आपके जबान को ऐसा पलट देगा, है ना, ऐसा पलट देगा कि पूछो मत। श्राप नहीं है, परमेश्वर लेना भी जानता है और देना भी जानता है। परमेश्वर उठाना भी जानता है और परमेश्वर गिराना भी जानता है। हेलो, तो इतना ध्यान रखना, अगर तुम सेवकाई क्षेत्र में मन बढ़ाते हो तो बढ़ाते रहो, पीछे मत बढ़ाओ, पीछे मत घटाओ, आगे की ओर बढ़ो। आगे की ओर बढ़ने वाला इंसान हमेशा सक्सेस होता है, पीछे की ओर मुड़ने वाला व्यक्ति हमेशा वो फेल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ लोग जुड़कर सक्सेस तो हो जाते हैं, बल्कि सक्सेस होने के बाद भागना शुरू हो जाते हैं और भागते रहोगे तो भगोड़े हो जाओगे और भागने के बाद में आपको अच्छी शिक्षा तो कहीं मिलेगी नहीं। हाँ जी, हमारे जितने संगठन हैं और हमारे जैसे कुछ 10% सेवक सेविका है, ऐसों से ही आप जुड़कर सेवकाई करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, वरना पैसों के कारण अपनी जिंदगी को मौत के घाट उतार दोगे। समझ रहे? कुछ लोग दान दशवांश के कारण अपनी जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया है और अपनी जिंदगी को बदनामी में फैला दिया है और खुद की जिंदगी को पैसों में लोभी बना दिया है। और पाप की मजदूरी तो मौत है, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। तो मौत को मत अपनाओ, जिंदगी को अपनाओ, इसी में आप सबका भला होगा। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।